ब्रिलियंट क्लासेस। मैं आपको आज बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको आतिफ सर ने साइंस के बारे में बताया। आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, क्या है जैव प्रक्रम? ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं वे सारे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, पोषण कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो ये सारे प्रक्रम मिल करके जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब हमारी रक्षा का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा पोषण। हम लोग खाना खाते हैं, पोषण करते हैं, पोषण से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद उत्सर्जन, शरीर में जितने भी पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जनन, अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। परिसंचरण, अपनी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, परिसंचरण। और ये सारे प्रक्रम क्या हैं? जैव प्रक्रम है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिसंचरण आदि ये सारे प्रक्रम क्या हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ पोषण के बारे में। क्या होता है पोषण? न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने से हमें लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी। और एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी समस्त जैविक क्रियाएं कर सकें। जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और एनर्जी किससे मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। और डायरेक्ट भोजन हमें डायरेक्ट बॉडी के संपर्क में नहीं आता। ठीक है, भोजन क्या होगा? डायरेक्ट हमने भोजन खाया और उससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम भोजन को पोषण होगा, उसके बाद पाचन के बाद अवशोषण होगा, उसका स्वांगीकरण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण के बाद वो जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। और जीव द्रव्य में विलीन होकर के वो कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा और उसके बाद हमारे साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है और उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। पोषण क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो जीवधारी जो भोजन ग्रहण करते हैं, हमने भोजन ग्रहण किया तो डायरेक्ट हमारे बॉडी के टच में नहीं आता है। ऊर्जा हमें डायरेक्ट नहीं, जैसे हमने खाना खाया फौरन हमें ऊर्जा मिल गई, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले भोजन क्या होगा? भोजन का पाचन होगा, उसके बाद भोजन अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद भोजन क्या होगा? जीव द्रव्य में विलीन होता है, इसका स्वांगीकरण होता है और उसके बाद जीव द्रव्य जो साइटोप्लाज्म हमारा होता है वो ऊर्जा का उत्पादन करता है और नए जीव द्रव्य को बनाता है। और ये सारी प्रोसेस कहलाती है आपकी न्यूट्रिशन। डेफिनेशन लिखिए, देखिए, जीवधारियों द्वारा ग्रहण किया भोजन शरीर के सीधे संपर्क में नहीं आता है। भोजन का पहले पाचन होगा, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, उसके बाद भोजन जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। और कोशिकाएं क्या करती हैं? जो साइटोप्लाज्म की सेल होती हैं वो इसका उपयोग क्या करती हैं? जीव द्रव्य के निर्माण में, जीव द्रव्य बनाने में करती हैं और साथ ही साथ क्या करती हैं? ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। ऊर्जा के उत्पादन से ही हमें एनर्जी मिलेगी और क्या होगा? हम अपना वर्क करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? न्यूट्रिशन कहलाती है।
और न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, हमें चाहिए क्यों होता है न्यूट्रिशन, तो इसके लिए आपको बता दें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पोषण की आवश्यकता, पहले तो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जब हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन से क्या बना, नया साइटोप्लाज्म बनता है। नया साइटोप्लाज्म से क्या होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। साइटोप्लाज्म ग्रोथ होगी, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो शरीर की वृद्धि होती है, इसलिए हमें पोषण की ज़रूरत होती है। दूसरा, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलेगा, भोजन से मिलेगा, पोषण से मिलेगा। तीसरा, रोगों से रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा के लिए जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में मौजूद जो प्रोटीन, विटामिन होते हैं, विटामिन क्या काम करते हैं, रक्षक तत्व भी कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं और इसीलिए हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है। तो पोषण की ज़रूरत हमें 3 प्रकार से पड़ती है। एक तो शरीर की वृद्धि होती है पोषण से, दूसरा होती है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तथा तीसरा रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। 5 प्रकार के पोषक तत्व भोजन में मौजूद होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल तथा खनिज लवण। अब मैं आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे चुकंदर में मिल जाएगा आपको, गन्ने में मिल जाएगा आपको, और आदि अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों में आपको सरल कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट भोजन में स्टार्च की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, मंड, जो हिंदी में कहते हैं मंड की फॉर्म में मिलता है। जैसे आलू में, आलू, चावल आदि में ये जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपने देखा होगा जब आप आलू को धोते हैं तो उसके ऊपर एक सफ़ेद झाग से जम जाते हैं, वो स्टार्च कहलाता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। अब आती है वसा। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है, ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है तथा ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तथा वसा कहते किसे हैं, जो शरीर में हम भोज्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं तो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संचित हो जाते हैं और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और वसा सबसे ज़्यादा जो जानवर हैं, ठीक है, एनिमल्स में क्या मिलेगी, मक्खन में, मक्खन होगा, दूध होगा, पनीर होगा, इन सब में क्या होगी। और जो घी है, देसी घी बहुत खाते हैं सब, घी में भी वसा मौजूद होती है। और बाकी जितने भी वानस्पतिक तेल होते हैं, वानस्पतिक तेल जैसे
सरसों, तिलहन, कॉमा आपका हो जाएगा सरसों का तेल, तिलहन का तेल, नारियल का तेल, ठीक। वसा आपका सरसों के तेल, तिलहन के तेल, नारियल के तेल, इन सब में क्या होती है, वसा मौजूद होती है। अब आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें एक मौजूद और होता है नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर के बने होता है। ये शरीर में टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है, टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। और प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगी, मांस, जंतुओं में प्रोटीन होती है, मांस में, अंडा, मछली आदि में। और वनस्पति में अगर हम देखें, पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी आपको दालों में तथा अनाजों में मिल जाएगी आपको। अनाजों आदि में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन को रक्षक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रक्षक तत्व कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। और दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होंगे, विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होंगे। और वसा में घुलनशील विटामिन होंगे आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा के। विटामिन ए, बी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके बाद आता है जल तथा खनिज लवण। जल क्या होता है, जल सबसे ज्यादा जीव द्रव्य का निर्माण करता है। सबसे ज्यादा जीव द्रव्य का जो भाग होता है वो जल से बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा भाग जीव द्रव्य का किससे बना होगा, जल से बना होगा। जल जीव द्रव्य का निर्माण करता है तथा जीव द्रव्य का निर्माण करता है तथा शरीर के ताप का नियमन करेगा। शरीर ताप नियमन में सहायता करता है, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जल। और सबसे ज्यादा भाग जीव द्रव्य का जल बनाता है तथा शरीर के ताप का नियमन करता है। खनिज लवण क्या होते हैं, खनिज लवण हमारे शरीर का भाग बनाते हैं। अधिकांश भाग जो है खनिज लवण बनाते हैं, शरीर का अंगों का निर्माण करते हैं। भाग होते हैं जो अंग हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका दांतों और हड्डियों का निर्माण। दांतों व हड्डियों का निर्माण किसके जरिए होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के जरिए। हमारे दांत तथा हड्डी किससे मिलकर के बनी होती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है। तथा हीमोग्लोबिन, जो जिससे हमारे ब्लड का कलर रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और उसमें क्या होता है, इसका निर्माण होता है लोहा, ठीक है। हमारे शरीर में लोहा मौजूद होता है, आयरन, इसके कारण, ठीक है। ये खनिज लवण है और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, इससे ये खनिज लवण कहलाता है।